दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद पुरानी पेंशन की डिमांड को लेकर भी देश में ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं, यानी रेलवे की रफ्तार रुक जाएगी। 1 मई से सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को तगड़ी हिदायत दी है और पुरानी पेंशन योजना पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। रेलवे के साथ साथ रक्षा उपक्रम भी बंद किए जाएंगे और इस बंदी में सरकारी दफ्तर भी शामिल होंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 मई 2024 से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी। आइए देखते हैं कि आखिर सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है और क्या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या रहा आखिर इंटरनल इनपुट पुरानी पेंशन योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट देखते हैं। तो दरअसल आपको पता ही होगा, पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली की स्कीम को वापस लागू कराने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में रेलवे यूनियन ने भी हड़ताल की धमकी दी है सरकार को पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग के चलते, और अब शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के साथ पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। उसमें यह तय किया गया कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। ट्रेन डिफेंस इंडस्ट्रीज को बंद किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में कलम भी नहीं चलेगी, यानी कि सरकारी कर्मचारी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे। देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष करे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने आखिरकार केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया और ये 7 पदाधिकारियों की बैठक में ये तय किया गया है कि देश में 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल की तिथि किन किन 7 लोगों ने तय की, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। एनजेसीए की इस महत्वपूर्ण कमेटी में शिव गोपाल मिश्रा कन्वीनर, डॉक्टर एम राघविया जो कि को कन्वीनर है, इनके समेत ये 7 अध्यक्ष शामिल है। इस कमेटी ने तय किया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए अब अगला कदम देश में अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के तौर पर उठाया जाएगा। एनजेसी के पदाधिकारियों का भी ये भी कहना है कि अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो फिर देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। यानी सरकार के पास अब टाइम बचा सिर्फ मार्च अप्रैल ये 2 महीने का, वरना 1 मई से सरकारी कर्मचारी अपने काम का विरोध तो करेंगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर देंगे। और इस स्थिति में रेल संचालन और रिक्शा क्षेत्र के उद्योग समेत तमाम सरकारी विभागों के कामकाज बंद हो जाएंगे। पिछले साल से ही ओपीएस की लड़ाई जारी थी। हाल ही में 4-5 राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़े, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये कड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने की। पुरानी पेंशन योजना इन चुनाव के नतीजों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कई सरकारी संगठनों में सहमति तो बन गई। देखना ये होगा कि दोस्तों की सरकार इस फैसले पर क्या फैसला कितना जल्दी लेती है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के भी 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस कालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग यानी कि सिविल के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में है। अभी पिछले साल नवंबर में वोटिंग हुई थी, आपको पता होगा इन वोटिंग के नतीजे क्या रहे। आप देख सकते हैं विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन और राज्य के एसोसिएशन भी ओपीएस की आ गई है। रिले हैंगर स्ट्राइक भी हुई, उसके बाद भी सरकार मौन है। बीते महीने 11 जनवरी को ये रिले हैंगर स्ट्राइक हुई थी। आपको पता होगा कि कर्मचारियों का कहना है कि ये 1 मई से जो हड़ताल होगी उसका सरकार को नोटिस दिया जाएगा। इस महीने 19 मार्च को ये कर्मचारी द्वारा सरकार को दिए जाने वाला फाइनल और अल्टीमेटम नोटिस होगा। इस नोटिस पर 19 मार्च के बाद मई तक का 1.5 महीने का समय बचेगा सरकार के पास। अब तक सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कोई फैसला सरकार लेती है तो ठीक है, वरना देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने अब तक पहुंचाई। आई होप न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें बस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद।